जय हिंद। हम कक्षा 6 गणित में चैप्टर 12 पढ़ रहे हैं, अनुपात और समानुपात। तो उसमें हमने अनुपात यानी कि रेशियो के बारे में अच्छे से पढ़ लिया था और उसकी जो बेसिक जानकारी थी उसको जाना था कि अनुपात किसे कहते हैं। और फिर हमने जाना अनुपात से संबंधित कुछ एग्जाम्पल किए थे। और आज अपन एक्सरसाइज 12.1 के प्रश्न करते हैं जो अनुपात से संबंधित है। एक्सरसाइज 12.1 क्वेश्चन नंबर 1 फर्स्ट। देखिए, एक कक्षा में 20 लड़कियां हैं और 15 लड़के हैं। अनुपात ज्ञात कीजिए। यानी कि एक कक्षा में 20 लड़कियां हैं और 15 लड़के हैं। हमें अनुपात निकालना है। एक लड़कियों की संख्या का लड़कों की संख्या से अनुपात। लड़कियों की संख्या का देखो लड़कियां कितनी हैं? 20। लड़के कितने हैं? 15। देखो लड़कियों की संख्या का किस लड़कों की संख्या से अनुपात। लड़कियों की संख्या का लड़कों की संख्या से अनुपात। तो देखिए क्या हो जाएगा, लड़कियों की संख्या का लड़कों की संख्या से अनुपात। तो लड़कियों की संख्या कितनी है? 20 अनुपात लड़कों की संख्या कितनी है? 15। अब देखो, इसको अपन ऐसे भी लिख सकते हैं, अनुपात को अपन भाग के रूप में भी लिख सकते हैं और भाग को अनुपात के रूप में। तो 20 अनुपात 15 जब, और इसको अपन लिख सकते हैं इस तरीके से। तो इसको जब अपन हल करेंगे, सरल करेंगे, तो ये 5 से सरल हो जाएगा। 5 चौके 20 और 5 दिए 15। तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा, भाग को वापस अनुपात के रूप में लिखेंगे तो 4 अनुपात 3। यानी कि लड़कियों की संख्या का लड़कों की संख्या से अनुपात कितना है? 4 अनुपात 3। फिर बी है, लड़कियों की संख्या का लड़कियों की संख्या का कुल विद्यार्थियों से अनुपात। कुल विद्यार्थियों से अनुपात। तो लड़कियों की संख्या कितनी है? 20 और कुल विद्यार्थी में लड़कियां और लड़कियां दोनों आ जाएंगे। तो कुल विद्यार्थी कितने हैं? कुल विद्यार्थी 20 और 15। 20 और 15 कितने हो गए? 35 हो गए। तो अब अनुपात कितना रहेगा? इसको अपन ऐसे लिख सकते हैं, 20/35। और जब सरल करेंगे तो ये आ जाएगा 5 चौके 20 और 5 साते 35। यानी कि 4 अनुपात 7 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 4 अनुपात 7। आइए देखिए, एक प्रश्न नंबर 2 है। 30 विद्यार्थियों की कक्षा में 6 फुटबॉल, 12 क्रिकेट और बाकी टेनिस पसंद करते हैं। अनुपात ज्ञात कीजिए। देखो टोटल विद्यार्थी कितने हैं? 30। और उसमें 6 फुटबॉल, 12 क्रिकेट और बाकी टेनिस पसंद करते हैं। तो देखो क्वेश्चन नंबर 2, कुल विद्यार्थी कितने हैं? कुल विद्यार्थी हैं 30। फुटबॉल वाले कितने हैं? 6। क्रिकेट वाले कितने हैं? 12। क्रिकेट वाले कितने हैं? 12। और बाकी के बचे हुए टेनिस पसंद करते हैं। तो देखो 6 और 12 18। अब 18 तो ये हो गए। अब टोटल 30 है, तो जो बच गए कितने बच गए? 12 बच गए। ये किसको पसंद करेंगे? टेनिस को। तो टेनिस को पसंद करने वाले कितने विद्यार्थी हैं? 12। तो देखो 12 12 24 और 6 30। कुल विद्यार्थी हमारे पास 30 ही है। अब देखिए याद क्या करना है, फुटबॉल पसंद करने वालों की संख्या का टेनिस पसंद करने वालों की संख्या से अनुपात निकालना है। ये देखो फुटबॉल पसंद करने वाले कितने हैं? 6।
और टेनिस पसंद करने वाले कितने हैं 12। तो ये अनुपात आ गया 6:12। इसको जब अपन सरल करेंगे तो ये हो जाएगा 6/12 और ये सरल हो जाएगा तो ये हो जाएगा 1/2। तो अनुपात क्या बन जाएगा 1:2 बन जाएगा। यह अनुपात है फुटबॉल खेलने वाले का टेनिस खेलने वालों से अनुपात है, टेनिस पसंद करने वालों से। बी देखो, बी है क्रिकेट प्रेमियों का कुल विद्यार्थियों की संख्या से अनुपात निकालना है। तो देखो क्रिकेट पसंद करने वाले कितने विद्यार्थी है 12, इनका कुल विद्यार्थियों से अनुपात निकालना है। तो कुल विद्यार्थी कितने हैं 30, तो 12:30। इसको जो अपन सरल करेंगे या अनुपात भिन्न भाग के रूप में लिखेंगे तो 12/30। अनुपात को अपन भाग के रूप में लिख सकते हैं और भाग को अनुपात के रूप में लिख सकते हैं। अब देखो इसको जो अपन सरल करेंगे तो ये 6 से सरल हो जाएगा, 6×2=12 और 6×5=30। तो याद रहेगा 2:5। ये कौन सा अनुपात आया है क्रिकेट पसंद करने वालों का कुल विद्यार्थियों के साथ अनुपात आ गया। आइए देखिए क्वेश्चन नंबर 3, आकृति को देखकर अनुपात निकालिए। आयत के अंदर के सभी त्रिभुजों की संख्या का वर्तों की संख्या से अनुपात। अब देखिए ये आयत बना हुआ है, इसमें 2 तो वर्त हैं और 3 त्रिभुज हैं। तो सभी त्रिभुज का वर्तों की संख्या से अनुपात। तो कुल त्रिभुज कितने हैं 3 और वर्त कितने हैं 2। तो क्वेश्चन नंबर 3 का ए। तो देखो त्रिभुज कितने हैं, कुल त्रिभुज तो है 3, वह वर्त कुल वर्त कितने हैं 2। तो त्रिभुज का वर्त के साथ अनुपात क्या हो जाएगा 3:2। ये सरल नहीं हो रहा है तो यही अनुपात हो जाएगा। ये क्या अनुपात है आयत के अंदर कुल त्रिभुज का वर्त के साथ अनुपात। फिर देखो बी, आयत के अंदर सभी वर्गों की संख्या का सभी आकृतियों से अनुपात। तो वर्ग इसमें कितना है देखो, कुल वर्ग इस आकृति में कितने हैं, कुल वर्ग 1। फिर है आयत के अंदर के सभी वर्गों की संख्या का सभी आकृतियों से अनुपात निकालना है। तो वर्ग तो कितना है 1, लेकिन आयत के अंदर और टोटल आकृतियां कितनी हैं, तो इसमें अच्छा वर्ग इसमें 2 है, वर्ग कितने हैं 2 और 2 वर्ग है, 2 ही वर्ग है, 3 त्रिभुज है। तो टोटल आकृतियां कितनी हो गई 7 हो गई। कुल आकृति कितनी हो गई, कुल आकृति हो गई 7, कुल आकृति 7। तो वर्ग का अतः वर्ग का कुल आकृतियों से अनुपात, कुल आकृतियों से अनुपात कितना हो जाएगा। तो वर्ग कितने हैं आयत में 2, टोटल आकृति कितनी आयत के अंदर 7। तो अनुपात क्या हो गया 2:7। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 3। आइए देखिए क्वेश्चन नंबर 4, यही कर लेते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 4 है, हामिद और अख्तर ने 1 घंटे में क्रम से 9 किलोमीटर और 12 किलोमीटर की दूरी तय की। अब क्रम से का मतलब यह है कि हामिद पहले नाम आया है, मतलब 9 किलोमीटर हामिद ने तय की, और अख्तर बाद में आया है तो 12 किलोमीटर अख्तर ने तय की। तो हामिद और अख्तर की चालों का अनुपात ज्ञात कीजिए। हामिद और अख्तर की चाल। देखो क्वेश्चन नंबर 4, हामिद द्वारा तय दूरी, हामिद द्वारा तय दूरी कितनी है 9 किलोमीटर, और अख्तर द्वारा दूरी, अख्तर द्वारा दूरी कितनी है 12 किलोमीटर। अब अनुपात क्या निकालना है कि हामिद और अख्तर ने 1 घंटे में क्रम से, ठीक है, हामिद और अख्तर की चालों का अनुपात। तो हामिद की चाल कितनी है, हामिद और अख्तर की चाल का अनुपात ये कितना हो जाएगा। तो हामिद की चाल कितनी है 9 किलोमीटर, अख्तर की चाल कितनी है 12 किलोमीटर। तो 9:12।
इसको सरल करेंगे तो सरल करने के लिए हम इसको भिन्न बट्टे के रूप में, भिन्न के रूप में लिखेंगे। तो ये 3 से सरल हो जाएगा, 9 कट जाएगा 3 बार, और 12 कट जाएगा 4 बार। तो अनुपात आ जाएगा 3:4। हामिद और अख्तर की दूरी का अनुपात कितना है? 3:4 है। आइए देखिए अगला प्रश्न करते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। देखो क्वेश्चन नंबर 5 है, रिक्त स्थानों को भरिए। तो ये हमने एग्जाम्पल भी किए थे, और भिन्न वाले चैप्टर में भी हमने अच्छे से इसको सीखा था। ये एक तरीके से भिन्न ही है। ये क्या है? एक तरीके से भिन्न ही है, क्योंकि हम भाग के रूप में है, और अनुपात को भाग के रूप में लिख सकते हैं और भाग को अनुपात के रूप में लिख सकते हैं। तो देखो दे रखा है 15/18 बराबर, यहाँ पे रिक्त स्थान है बटा 6 बराबर 10 बटा रिक्त स्थान बराबर, फिर यहाँ पे वापस रिक्त स्थान है, और फिर यहाँ पे दे रखा है 30। यहाँ पे क्या दे रखा है? 30 दे रखा है। अब देखो हम यहाँ से शुरू करेंगे कि हमें इसका पता है। तो देखो 6 को, या तो देखो 18 में किससे गुणा करें ताकि 6 आ जाए? तो 18 में किसी से भी गुणा करने पे 6 नहीं आएगा, इसका मतलब हमें भाग देना पड़ेगा। तो 18 में किसका भाग दे ताकि 6 आ जाए? तो बोले पता ही नहीं चल रहा है किसका भाग दे। तो फिर आपको ये करना है कि 6 को किससे गुणा करें ताकि 18 आ जाए? तो बोले 3 से। इसका मतलब 18 में जब अपन 3 का भाग देंगे तो 6 आ जाएगा। 18 में जब अपन 3 का भाग देंगे तो देखिए 3 का टेबल जब बोलते हो तो 3 छक्के 18। इसका मतलब 18 में 3 का भाग देने पे 6 आ रहा है। तो जब अपन हर में 3 का भाग दे रहे तो हमें अंश में भी 3 का भाग देना है। तो हमारे पास ये वाली भिन्न आ जाएगी, यानी कि 15 में जब अपन 18 में 3 का भाग देंगे और 15 में भी 3 का, तो भिन्न क्या आ जाएगी? 15 में जाएगा 3 बार और 18 में जाएगा 6 बार। यानी कि हमारी ये भिन्न क्या है? ये भिन्न 5/6 है। अब देखिए यहाँ पे 10 है, तो 5 को किस से गुणा करें ताकि 10 आ जाए? तो 2 से गुणा करने पे 10 आता है। इसका मतलब यहाँ पे जब अंश में 2 से गुणा कर रहे हैं तो हमें हर में भी क्या करना है? 2 से गुणा करना है। तो भिन्न क्या आ जाएगी? 5 दूनी 10/12। अब ये क्या आ गया? यहाँ पे रिक्त स्थान क्या आ गया? यहाँ पे रिक्त स्थान आ गया 12। अब देखो, अब ऊपर खाली स्थान है, यहाँ पे देखो 12 को किस से गुणा करें ताकि 30 आ जाए? 12 को किस से गुणा करें ताकि 30 आ जाए? छह दुने 12। अब देखो, अब अपने भिन्न क्या आ गई? 10/12। अब देखो 12 को किस से भाग करे ताकि 30 आ जाए? तो भाग देने पर तो 12 से छोटा ही आएगा, मतलब गुणा करना पड़ेगा 30 लाने के लिए। तो 12 एकम 12, 12 दूनी 24, 12 तीन 36। इसका मतलब 12 को ऐसी कोई भी संख्या नहीं है जिससे गुणा करने पे यहाँ पे 30 आ जाए। इसका मतलब देखो ये और ये बराबर है, ये और ये बराबर है, लेकिन ये बराबर नहीं है। तो इसमें देखिए आगे पूछ रखा है क्या ये तुल्य अनुपात है? तो देखो
ये जो है ये तुल्य अनुपात नहीं है ना, नहीं। देखो 15/18, ये 5/6, 10/12, यहाँ तक तुल्य अनुपात है, क्योंकि देखो जब हमने किया तो यहाँ तक आ गया, लेकिन आगे वाला नहीं है। जब एक भी नहीं है तो फिर तुल्य अनुपात नहीं है। तुल्य अनुपात का मतलब क्या, ये सारे के सारे बराबर है, तो देखो यहाँ तक तो बराबर है, लेकिन ये वाला बराबर नहीं है। हाँ, यहाँ पे अगर 24 होता तो अपना काम हो जाता, या फिर 36 होता, यानी कि 12 का गुणज होता तो अपना काम हो जाता। अब देखो, नहीं, ये तुल्य अनुपात नहीं है, तुल्य अनुपात नहीं है। इसीलिए तो हम ये रिक्ता नहीं निकाल पाए, क्योंकि यहाँ पे 30 नहीं आ सकता। 12 को किससे गुणा करें ताकि 30 आ जाए, तो ऐसी कोई संख्या ही नहीं है ताकि 30 आ जाए। आइए देखो क्वेश्चन नंबर 6, निम्न में से प्रत्येक का अनुपात ज्ञात कीजिए। 81 का 108 से, तो देखो 81 का 108 से, तो 81 अनुपात 108। इसको जब आप सरल करोगे तो ये हो जाएगा, सरल हो जाएगा। देखो 81/108, ये 9 के टेबल से सरल हो जाएगा। देखो 9 9 81, 9 एकम 9 और 9 दूने 18, 9/12 आएगा। अभी भी ये सरल हो रहा है 3 के टेबल से, तो 3 एकम 3, 3 दूने 6, 3 3 9 और 3 चौके 12, तो ये अनुपात क्या रहेगा, 3:4। यानी कि 81 का 108 से अनुपात कितना आएगा, 3:4 आएगा। फिर देखिए बी, चलो यहाँ देखो बी है 98 का 63 से अनुपात, 98 का 63 से, तो 98:63। तो देखो ये 7 के टेबल से, देखो इसको अपने ऐसे लिख सकते हैं 98/63 भाग के रूप में। अब ये 7 के टेबल से सरल हो जाएगा। देखो 7 के टेबल से सरल ऐसे होगा कि 7 एकम 7, 2 बच गए 28, तो 7 एकम 7 और 7 चौके 28, तो 14 बार 98 में 7 का भाग जाता है, क्योंकि पता है 14 सत्ते कितना होता है, 98 होता है। और 63 में चला जाएगा 9 बार, 9 साते 63 या 7 नाम 63। अब ये सरल नहीं हो रहा, तो अनुपात क्या आ जाएगा, अनुपात आ जाएगा 14:9। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 6। आइए देखिए, अच्छा अभी और है सी और डी। तो देखो सी है 33 किलोमीटर का 121 किलोमीटर से, 33 का 121 के साथ अनुपात, तो 33:121, इसको ऐसे लिख सकते हैं 33/121। ये हो जाएगा 3 के टेबल से सरल करते हैं, देखो नहीं 11 के टेबल से सरल हो जाएगा। भिन्न को सरल करने के लिए जितने बड़े टेबल का या जितनी बड़ी संख्या का प्रयोग लेंगे वो भिन्न उतनी जल्दी सरल हो जाएगी। तो हमें पता है 11 के टेबल से सरल हो रहा है, 11 3 33, तो 33 तो हो जाएगा 3 बार और 21 खुद हो जाएगा 11 बार, क्योंकि 11 का वर्ग कितना होता है, 121 होता है। 11 का वर्ग का मतलब 11 × 11 21 होता है, या 121 में 11 का भाग 11 बार जाता है। अब ये सरल नहीं हो रहा है, इसका मतलब अनुपात कितना आ गया, 3:11। आइए देखिए डी है 30 मिनट का 45 मिनट से, 30 मिनट का 45 मिनट से। एक बात आप ध्यान कर रहे हो ना, ये इनकी इकाइयां समान है तभी अपना अनुपात, देखो ये भी मिनट है, ये भी मिनट है, ये भी किलोमीटर था, ये भी किलोमीटर था, ये संख्या थी, ये संख्या, यानी कि समान इकाई में होगा तभी अपन अनुपात निकाल सकते हैं। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। इसको क्या लिख देंगे, 30/45। 15 की टेबल से सरल हो जाएगा, तो 15 दूने 30 और 15 3 45, तो अनुपात क्या जाएगा, 2:3। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 6। आइए देखिए क्वेश्चन नंबर 7, निम्न में से प्रत्येक का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो देखो 30 मिनट का 1.5 घंटे से। अब देखो यहाँ पे इकाई समान नहीं है, देखो एक तो दे रखी है मिनट और एक दे रखा है घंटा, तो 30 मिनट का 1.5 घंटे से, तो या तो आप मिनट को घंटे में बदलो या फिर इस घंटे को मिनट में बदलो। तो अपन इस घंटे को क्या बदल देते हैं, मिनट में बदल देते हैं। तो देखो 1.5 घंटे और घंटे को मिनट में बदलने के लिए क्या करते हैं, 60 से गुणा करते हैं। और जैसे इसको 60 से गुणा करेंगे तो एक बार के लिए आप दशमलव भूल जाओ,
दशमलव की संख्या का गुणा करने का ये तरीका है, एक बार दशमलव भूल जाओ, सीधा गुणा करो 15 से। तो 15 को 0 से गुणा करेंगे 0, हासिल कुछ नहीं बचेगी। 15 छक्के 90, तो ये रहा 90। अब देखो, अब दशमलव वापस याद करो, कितने अंक बाद दशमलव था, 1 अंक, तो 1 अंक बाद आप दशमलव लगा दो। अब जैसे ही घंटे को हमने मिनट से गुणा किया तो ये क्या आ गया, मिनट में आ गया। दशमलव क्या है, ये शून्य का कोई मतलब नहीं, तो ये कितना हो गया, 90 मिनट हो गया। कितना मिनट हो गया, 90 मिनट। अब हो गया 30 मिनट का 90 मिनट से अनुपात। तो 30 मिनट का 90 से अनुपात, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 30/90। तो सरल करेंगे तो ये हो जाएगा, ये 30 से ही सरल हो जाएगा, या 0 से 0 कट जाएगा। तो 3 एकम 3, 3 3 9, तो अनुपात क्या रहेगा, 1/3, अनुपात हो जाएगा 1/3। आइए देखिए बी, यही बात ध्यान रखने, आपको इकाई समान होनी चाहिए। फिर देखिए बी है 40 सेंटीमीटर का 1.5 मीटर से। तो 40 सेंटीमीटर का 1.5 मीटर। तो वापस देखो, इसको किसमें, या तो इसको सेंटीमीटर में बदलो या फिर इसको मीटर में बदलो। तो अपन क्या करते हैं, इसको सेंटीमीटर में बदल देते हैं। मीटर को सेंटीमीटर में बदलने के लिए 100 से गुणा करेंगे, तो ये हो जाएगा 150 सेंटीमीटर। ये क्या हो जाएगा, 150 सेंटीमीटर हो जाएगा। अब अपन अनुपात निकालेंगे 40 सेंटीमीटर का 150 सेंटीमीटर से। तो इसको अपन ऐसे लिख सकते हैं 40/150, 1 0 से 1 0 कैंसिल, यह आ जाएगा 4/15। फिर देखिए सी है 55 पैसे का 1 रुपए से। तो 55 पैसे का 1 रुपए से, तो रुपए को पैसे में बदलने के लिए 100 से गुणा करते हैं। तो 1 रुपए को 100 से गुणा करेंगे तो आ जाएगा 100 पैसे। तो हमें पता भी है 1 रुपए में 100 पैसे होते हैं। अब देखिए 55 पैसे का निकालना है 100 पैसे से अनुपात, तो ये 5 के टेबल से सरल हो जाएगा। तो देखो ये हो जाएगा 55/100, और 5 के टेबल से अब इसको सरल करेंगे तो 5 एकम 5, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, तो ये आ जाएगा 11/20 आ जाएगा। कितना जाएगा, 11/20। आइए देखिए डी है 55 मिली का 2 लीटर से। 500 मिली का मतलब मिली लीटर, ml, 500 ml का 2 लीटर से। तो या तो लीटर को ml में बदलो या फिर इस ml को लीटर में। तो अपन क्या करते हैं, इस लीटर को ml में बदल देते हैं। 1 लीटर में 1000 लीटर को मिलीलीटर में बदलने के लिए अपन 1000 से गुणा करते हैं। तो 2 लीटर में कितने ml हो जाएंगे, 2 लीटर में 2000 ml हो जाएंगे। अब अनुपात निकालो, 500 ml का अनुपात 2000 ml। तो देखो इसको ऐसे लिख सकते हैं 500/2000, 2 0 से 2 0 कट जाएंगे, बचेगा क्या, 5/20। 5 से सरल हो जाएगा, ये 5 एकम 5, 5 पंचे 20, तो अनुपात आ जाएगा 1/4। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 8, एक वर्ष में सीमा 1,50,000 कमाती है और 50,000 की बचत करती है, प्रत्येक का अनुपात ज्ञात कीजिए। देखो सीमा कितना, एक वर्ष में कितना कमाती है, 1,50,000 रुपए कमाती है और 50,000 की क्या करती है, बचत करती है। तो हमें 2 पार्ट दे रखे, उनको हल करना है। और हम इस एक्सरसाइज में 16 क्वेश्चन है, तो 8 क्वेश्चन एक पार्ट में करेंगे और 8 क्वेश्चन एक पार्ट में करेंगे। हमारे इस एक्सरसाइज के 2 पार्ट हो जाएंगे और फिर एक्सरसाइज 12.1 कंप्लीट हो जाएगी। देखिए क्वेश्चन नंबर 8, सीमा की आय कितनी है एक वर्ष की, 1,50,000 रुपए, और बचत कितनी है, 50,000 रुपए। तो हमें निकालना क्या है, देखो एक सीमा द्वारा किया गया व्यय और उसकी बचत का अनुपात निकालना है। सीमा द्वारा किया गया व्यय और उसकी बचत, तो देखो व्यय तो हमें दे ही नहीं रखा है। अच्छा ठीक है, कितना कमाती है,
अब व्यय का मतलब क्या है, उसने कितने खर्च कर दिए। देखो यहाँ पे हमें आय दे रखी है, आय यानी उसने कितना कमाया, बचत यानी उसने कितना बचाया खर्चा करने के बाद। तो इसका मतलब खर्चा कितना किया उसने, खर्चे को क्या बोलते हैं, व्यय बोलते हैं। खर्चे को क्या बोलते हैं, व्यय। तो देखो सीमा ने एक वर्ष में कितना कमाया, 1,50,000 रुपए। फिर बचाया कितना, अब बचाते कब है, जब कुछ खर्च करते हैं तभी तो बचाते हैं, यानी कि उसने 50,000 रुपए बचाए। तो खर्च कितने कर दिए, तो उसकी टोटल जो तनख्वाह है, टोटल जितना उसने कमाया उसमें से हम जो बचत है उसको घटा देंगे, तो हमारे पास इसका खर्चा आ जाएगा। भाई उसके पास लास्ट में 50,000 रुपए बचे, तो उसने कितने खर्च किए, तो जितने बचे हैं और उसके पास जो टोटल थे, टोटल में से जो बचे हुए वो घटा देंगे तो हमें पता चल जाएगा। आप दुकान पे जाते हो 100 रुपए लेकर, आपने 50 रुपए खर्च कर दिए, तो आप कितने लेके गए थे, 100 रुपए, यानी कि आपके पास टोटल कितने थे, 100। आपने आपके पास अब बचे कितने, या आपने कितने खर्च कर दिए, 50, तो कितने बचेंगे, 50। तो वैसे ही आपके पास 50 बचे, तो इसका मतलब आपने 50 रुपए खर्च कर दिए। तो जितना उसके पास था उसमें से बचा हुआ घटा देंगे तो हमारे पास उसका खर्चा आ जाएगा कि उसने 1,00,000 रुपए क्या कर दिए, खर्च कर दिए, और ये इसका क्या है, व्यय है। तो हमें अनुपात निकालना है व्यय और उसकी बचत का, यानी कि उसके द्वारा किया गया खर्चा कितना है, 1,00,000 रुपए, और उसके द्वारा की गई बचत कितनी है, 50,000। तो ये हो गया व्यय का या खर्चे का बचत के साथ अनुपात। तो अब इसको सरल करेंगे तो ये बट्टे के रूप में लिख देंगे, तो 4 जीरो से 4 जीरो कैंसिल, ये बचेगा क्या, 10/5, तो ये हो जाएगा 2 अनुपात, क्योंकि 5 का भाग 10 में जाएगा 2 बार, 5 में जाएगा 1 बार, अनुपात आ जाएगा 2:1। फिर देखिए बी, अब देखो उसकी जितनी बचत है उसका दुगना क्या है, खर्चा। ये तो हमने अनुपात में पढ़ा था कि भाग के द्वारा कोई राशि उस राशि से कितने गुना अधिक है या कम है, यही तुलना क्या कहलाती है, अनुपात कहलाती है। तो अपन ये बोल सकते हैं कि सीमा द्वारा की गई बचत से उसके द्वारा किया गया व्यय या खर्चा दुगना है, यानी कि बचत से सीमा का खर्चा क्या है, दुगना है। अगर बचत वो 1 रुपए की करती है तो उसका डबल क्या करेगी, खर्चा, यानी कि 2 रुपए का। अगर वो बचत 10 रुपए की करती है तो उसका दुगना 20 रुपए का क्या करती है, खर्चा। ये हमें यहाँ से अनुपात से पता चलता है। फिर देखो बी है सीमा द्वारा की गई बचत और उसके द्वारा किए गए व्यय का। इस बार उल्टा करना है, पहले क्या था, व्यय और बचत का अनुपात, इस बार बचत और व्यय का अनुपात। तो बस इस बार कुछ नहीं होगा, अनुपात उल्टा हो जाएगा। तो देखो 4 जीरो से 4 जीरो कैंसिल, क्या बचा, 5/10, तो अनुपात क्या हो जाएगा, 1/2, तो 1:2। ये तो है बचत और ये है व्यय, तो ऐसा ही तो पहले आया था, ये है व्यय, ये है बचत, यानी कि बचत से व्यय क्या है, दुगना। लेकिन बस इसमें इतना फर्क है कि ये तो है, ये वाला अनुपात है व्यय का बचत के साथ, और ये है बचत का व्यय के साथ, बस इतना फर्क है इस अनुपात में। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 8। आइए ये 2 क्वेश्चन है वो अपन अगले वीडियो में, अगली क्लास में करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।